नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट बात की। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मंगल की नीच दृष्टि की बात करेंगे। मंगल की नीच दृष्टि जो है वो अभी मंगल मेष में है और 21 जून तक वो रहेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 19-20 दिन रहे हैं। और जब जब प्लैनेट्स अपनी हायर पोजीशन पे डिग्री वाइज बढ़ते हैं तो फिर वो चीज़ें इफ़ेक्ट करना शुरू करते हैं। इसीलिए मैं अभी आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो। और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, मंगल जो है वो मेष में ट्रांजिट करेंगे 21 जून तक। तो वो थ्रू आउट जो उनकी दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, वो पड़ेगी कर्क राशि पर, वो पड़ रही है। तो वो दृष्टि जो है वो नीच दृष्टि है उनकी। और ये नीच दृष्टि का इफेक्ट गुरु जहाँ पहुँचे हैं 2 जून को, वहाँ पर गुरु के उसी राशि पर, उसी गुरु पर मंगल की नीच दृष्टि है। तो ये एक तरह से गुरु मंगल का केंद्र योग भी है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी योग के साथ साथ नीच दृष्टि है। नीच दृष्टि का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्या इफेक्ट है हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। और मेष से लेके मीन को मैं मेन पॉइंट्स की बात करूंगा। तो मेष वालों के लिए चतुर्थ भाव में ये दृष्टि हो रही है। यानी कि इसका देखिए, ये जो दृष्टि योग है ना, वो क्या करेगा कि आपका कोई 100% कुछ काम हो रहा है तो उसमें 2-5% का छेद लगा देगा और वो हमेशा आपको खटकेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेष वालों के लिए चतुर्थ भाव में अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो ठोक बजा के लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें। अदरवाइज आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने ली लेकिन थोड़ा ये हो जाता तो अच्छा था, या वो डॉक्यूमेंट्स हमने देखा होता तो अच्छा था। आपके मदर का हेल्थ इश्यूज़ है तो उसमें आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, ओपिनियन लेके। और प्रॉपर्टी बेचनी है तब भी आपको कि अरे अच्छी प्रॉपर्टी चली ना जाए। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो है वृषभ के लिए। तो वृषभ वालों के लिए ये जो स्थिति हो रही है वो थर्ड हाउस में हो रही है। तीसरे भाव में 4 नंबर लिखा है, गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि है। साहस पराक्रम आप करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो साहस में जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, पब्लिक रिलेशन में है, चार में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, या फिर नया कुछ बड़ा वेंचर करने जा रहे हैं, उनके लिए ये बात मैं कहने जा रहा हूँ कि आप बड़ा साहस प्लानिंग के साथ करेंगे। लेकिन कोई ऐसी बात रहेगी जो छूट जाएगी, जो रह जाएगी। आपको लगेगा अरे यार ये भी हो गया होता तो बहुत अच्छा होता, और वो रह जाएगा। दिस इज़ द रीज़न कि मंगल आपको थोड़ा अग्रेसिव बना देगा स्पीड में। अरे चलो छोड़ो उस बात को, वो ही बात सामने आएगी कि अरे वो छोड़ा क्यों हमने। तो वो ध्यान रखिएगा। तो मिथुन वालों को अगर मैं कहूँ तो आप को जो सेकेंड हाउस है वहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी। और ये नीच दृष्टि से क्या होगा, परिवार है, वाणी है, धन संचय है, उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको कोई एक कमी नज़र आएगी, कोई एक रीज़न से आपको दुख होगा। और ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है चीज़ें, उसके इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके परिवार से कुछ ऐसा कनेक्शन बनने जा रहा है, वहाँ रुकावट आ सकती है। या फिर आप सेविंग्स कहीं करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाया और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि अरे यार यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा था, या फिर वो इन्वेस्टमेंट हमने ब्रेक नहीं किया होता तो अच्छा था, कुछ आप गड़बड़ कर देंगे। और वाणी से आपको कहीं ना कहीं रिलेशन या कहीं परिवारजन से मन दुख हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। कर्क वालों के लिए अगर हम बात करें तो नीच दृष्टि मंगल की जो है वो आपके जन्म लग्न भाव पे पड़ेगी, आपके राशि भाव पे पड़ेगी और आपके विचारों पे पड़ेगी। विचार आपके गुरु की वजह से पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन आपके निर्णय में कहीं एक गलती हो सकती है जिस वजह से आप अग्रेसिव वे में किसी के साथ रिलेशन खराब कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट खराब कर सकते हैं। देखिए यहाँ थॉट पे इफेक्ट होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह पर वो नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो आपको गुरु की पॉजिटिविटी मिल रही है, साथ में मंगल का एक नेगेटिव इफेक्ट भी मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट हो, या परिवार हो, या रिलेशनशिप हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस में पार्टनरशिप हो, कुछ भी कार्य क्षेत्र में कोई भी गलत निर्णय ना ले, विदेश के मामले में या कहीं भी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह वालों के लिए अगर हम बात करें, लियो के लिए मंगल की नीच दृष्टि जो है वो 12th हाउस में पड़ेगी। 12th हाउस विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। विदेश के मामले में आप कहीं गलत टाइमिंग ना हो जाए, आपका गलत टाइमिंग पे आप वहाँ पहुँच गए, या गलत टाइमिंग पे वहाँ से निकल गए, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या किसी की वजह से आपको विदेश में, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस, किसी पे डिपेंड रहना या किसी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम
हम मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हम कन्या के लिए बात करें तो कन्या वालों के लिए ये स्थिति 11th हाउस में हो रही है। मंगल की नीच दृष्टि, यहाँ पर गुरु आपको बचा रहे हैं। अदरवाइज मंगल की नीच दृष्टि की वजह से बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दिया है कन्या वालों ने, और गुरु के आने से उनके लिए ऑप्शन खुला है, तो वो ले लीजिएगा। मंगल यहाँ आपको अपने डाउनफॉल की ओर ले जा सकता है एक थॉट की वजह से। गुरु भले आपको कुछ दे रहा है, लेकिन वो जो होना चाहिए उस मतलब आपके पास कुछ आपने छोड़ दिया या कुछ गलत निर्णय लिया तो आप डाउन हो जाएंगे। उसके बाद गुरु आपको दिलाएगा तो वो पोजीशन नहीं देगा जो आपको मिलनी चाहिए। तो मंगल का वो डाउनफॉल आपको नहीं देखना पड़े नीच दृष्टि का, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपके निर्णय में, आपकी इच्छा शक्ति में नेगेटिविटी ना हो, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। तुला वालों के लिए कर्मस्थान में मंगल की नीच दृष्टि आएगी। इस वजह से क्या है कि आपके कार्य क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, गुरु वहाँ आए हैं वो भी अच्छा है, लेकिन मंगल की नीच दृष्टि की वजह से आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे, उस पावर से, उस एनर्जी से, उस पॉजिटिविटी से नहीं कर पाएंगे। हालांकि सफलता आपको मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी या पॉजिटिविटी मिसिंग रहेगी, या फिर आप गलत एनर्जी से मतलब नेगेटिविटी के साथ आप उसको करेंगे, या उसके रिजल्ट्स आपको थोड़े 100% की जगह 10% भी ये कम कर देगा मंगल। तो आपको कहीं ना कहीं मन में रहेगा कि ये सारा सब कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने क्यों ऐसा किया, तो वो खलिश जो है वो रह सकती है। अगर हम वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो वृश्चिक लग्न और राशि के लिए ये जो स्थिति बन रही है, वृश्चिक का मालिक भी मंगल है, वो नीच दृष्टि भाग्य भुवन पे कर रहा है। जो आपको भाग्य से चीज़ें मिल रही थी वो रुकावटें करेंगी। भाग्य गुरु आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं बीच में ऑब्स्टेकल रखेगा, यानी कि आपको कोई बड़ा लाभ 100% मिलने वाला है तो मंगल की वजह से वो 80% हो सकता है, 70 हो सकता है, 30 हो सकता है। 21 मार्च तक, जून तक ये स्थिति बनी रहेगी, तो थोड़ा ध्यान रखना है उस टाइम तक। उसके बाद रास्ते खुल सकते हैं। तो मंगल आपके लिए यहाँ नेगेटिव भाग्य को रोक कर रहा है चीज़ें। आपको धर्म से जोड़कर कुछ करना चाहते हैं आप स्पिरिचुअलिटी में, तो वो भी रुकावटें आ सकती है। पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहाँ रुकावटें आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम धनु राशि के लिए बात करें, धनु लग्न के लिए बात करें, तो मंगल यहाँ पर आपके अष्टम भाव पे नीच दृष्टि कर रहा है, और वो नीच दृष्टि की वजह से आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो उभर कर सामने आएंगे। उसमें आपकी वजह से रॉन्ग निर्णय हो सकता है, या आपको थोड़ा लॉस देखना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा दुखी करेगी। आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा बनाना है या बड़ा लाभ चाहिए, तो वो आप अभी मत एक्सपेक्ट कीजिए, वो आपके लिए सही समय नहीं है 21 जून तक। उसके बाद आपको लाभ मिल सकते हैं। तो यहाँ पेरेंटल प्रॉपर्टी और पैतृक कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। सडन बेनिफिट के लिए मत भागिएगा, तो वो ज़रा आपको ध्यान रखना है। मकर वालों के लिए अगर हम बात करें तो मकर लग्न और राशि के लिए मंगल की नीच दृष्टि बिल्कुल आपकी राशि के सामने, जहाँ गुरु आए वहीं पर मंगल नीच दृष्टि कर रहे हैं। कर्क राशि में 4 नंबर में 7वां स्थान है। पार्टनरशिप में संभालिएगा, लाइफ पार्टनर के साथ उलझे मत। उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है। गुरु का सप्तम भाव में होना थोड़ा अच्छा नहीं होता है, और यहाँ पर गुरु उच्च स्थिति में आए हैं। गुरु आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन नेगेटिव उतने नहीं है जितनी मंगल की दृष्टि है, क्योंकि आपकी ही राशि में मंगल उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं आपके लग्न भाव में, और यहाँ मंगल नीच दृष्टि कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में सारी चीज़ों में संभालना पड़ेगा, पुरानी हो या नई हो। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके या उनके साथ वैचारिक मतभेद है तो उसमें तो स्पॉइल हो सकते हैं रिलेशन, या नेगेटिविटी आ सकती है या बढ़ सकती है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। कुंभ वालों के लिए अगर हम बात करें तो कुंभ राशि और लग्न के लिए ये स्थिति 6ठे भाव में हो रही है। रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का स्थान है। यहाँ अगर आपको कोई बीमारी है तो सामने आ सकती है, आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, या फिर नई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, जॉइंट पेन्स हैं या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, उनको ज़रा ध्यान रखना है। आपको लोन या कर्ज ये समय में नहीं लेना चाहिए। आपका नेगेटिविटी जो है, शत्रु भाव जो है दूसरों के लिए और दूसरों का आपके लिए बढ़ सकता है, और उसकी वजह से आप अग्रेसिव वे में अपना जॉब छोड़ दे, अपना कार्यक्षेत्र छोड़ दे, या कुछ गलत निर्णय ना ले ले, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपका कोई एक निर्णय ऐसा हो जाएगा जिस वजह से आपका 100% 80 में कन्वर्ट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ, 100% बेनिफिट 80 में हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में मंगल की नीच दृष्टि है। अब ये दृष्टि जो है वो आपके लिए ये संतान का है, प्रेम का है, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप का है और यहाँ स्टॉक मार्केट है और स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई हमें रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं होने देनी है। 21 जून तक ये समय ठीक नहीं है, तो हमें उसमें ज़्यादा एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है। मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है तो वो रिलेशन ब्रेक कर सकता है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ अर्निंग करने की मत सोचिएगा, वरना बेनिफिट नहीं होगा। और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या आप खुद स्टूडेंट हैं तो अभी कोई बड़ा चेंज मत कीजिएगा 21 तारीख तक, ताकि आपको नेगेटिव फल ना मिले। एक तो गुरु कारक भाव में बैठा है तो कारक भाव को थोड़ा नष्ट कर रहा है, गुरु की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है और मंगल की भी नीचे दृष्टि है। तो स्टूडेंट्स के लिए या आपके संतान के लिए सही समय नहीं है, खासकर 21 जून तक मंगल की नीचे दृष्टि है तब तक, क्योंकि गुरु उच्च स्थिति में है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। जो मैंने गुरु का वीडियो दिया है उसमें देखिएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है और संतानों को कोई बड़े निर्णय लेने हैं जॉब में, बिजनेस में या पढ़ाई में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनको विदेश जाना है तब भी ध्यान रखिएगा, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। सो अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और मैं आपके लिए अलग अलग चीज़ें लेके आ रहा हूँ। इसलिए आप चैनल अगर चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको सबको, दूसरों को, सबको लाभ हो, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।